आपका बहुत शुक्रिया। राजनांद गांव से बड़ी खबर, जहां पुलिस नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई। नक्सली हमले में एक जवान शहीद हो गया है, एक अन्य जवान घायल है। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई है। बोरतलाब गोंदिया बॉर्डर के पास की घटना है। बोरतलाब थाना इलाके का ये पूरा मामला। तो राजनांद गांव से बड़ी खबर, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई है। नक्सली हमले में एक जवान शहीद हो गया है और अन्य एक जवान घायल है। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की खबर सामने आई है। बोरतलाब गोंदिया बॉर्डर के पास की घटना। तो राजनांद गांव से बड़ी खबर, जहां पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। जमकर दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और नक्सली हमले में एक जवान शहीद हुआ, जबकि एक जवान के घायल होने की खबर है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ जमकर फायरिंग हुई। राजनांद गांव में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता राकेश यादव जुड़ गए हैं फोन पर। राकेश, क्या कुछ और जानकारी? सुमित, मैं आपको बता दूं कि ये बोरतलाब और गोंदिया जो छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का एक चेक पोस्ट होता है जो जंगल में है, इस दौरान दोनों तरफ की जो टीमें हैं वो वहां रहती हैं। इस दौरान आज नक्सलियों ने हमला किया है इस चेक पोस्ट पर, जहां पे एक जवान शहीद हो गया है और एक जवान घायल है। और अभी जो सूत्र के हवाले से जो खबर आ रही है, जो दूसरा जवान घायल था वो भी शहीद हो गया है, ऐसी बातें सामने आ रही हैं। और नक्सलियों ने यहाँ हमला किया था, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है और गाड़ियों में भी आग लगा दिया गया है नक्सलियों के द्वारा। जो पुलिस जवान की जो गाड़ियां थी, बाइक थी वहां पे, उसको भी नक्सलियों ने उसे आग के हवाले कर दिया है। और जो खबर आ रही है, दोनों जवान के शहीद होने की बात अब सामने आ रही है। और बहरहाल जो पुलिस की जो सर्चिंग है, जो फोर्स की सर्चिंग है, वो आसपास के क्षेत्र में जारी है। बिल्कुल राकेश, दो जवानों के शहीद होने की खबर सामने आ रही है। नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है इस मुठभेड़ में, इसके बारे में क्या जानकारी? जी हाँ, दोनों तरफ से फायरिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं नक्सलियों को भी इसका नुकसान हुआ होगा। लेकिन बहरहाल अभी कुछ कहना लाजमी नहीं होगा जब तक पुलिस फोर्स वहां से लौट के नहीं आती है। पुलिस के आला अधिकारियों से हमारी जब तक बात नहीं हो पाती है, तब तक ये कहना मुश्किल है कि किनको नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल जो अभी जानकारी आ रही है, दो जवान पुलिस के जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ठीक है राकेश, ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आखिर ये मुठभेड़ हुई कैसे? क्या पुलिस के जवान सर्चिंग पर निकले हुए थे, तभी घात लगाए नक्सलियों ने उन पर हमला कर दिया? क्या कैसे हुआ हमला ये? जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा है कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का एक चेक पोस्ट होता है जो बॉर्डर पे होता है, जो दोनों सीमाओं को जोड़ती है। वहां एक चेक पोस्ट है, वहां नक्सलियों ने हमला किया है। इस दौरान ये दोनों जवान शहीद हुए हैं। तो चेकपोस्ट पर हमला किया है, ये खबर निकलकर सामने आई है राकेश। और पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं, जैसे कि अगर हम सियासत की बात करें तो इस पर सियासत भी काफी हो रही है नक्सलियों की हमलों को लेकर। जो बीजेपी कह रही है कि पिछले एक महीने में 4 बीजेपी नेताओं की हत्या की, टारगेट किलिंग की भी बात यहां पर सामने आई है। तो और जिस तरीके से सीएम भूपेश बघेल ने डीजीपी से बैठक भी की थी, डीजीपी ने निर्देश भी दिए थे सुरक्षा बलों को कि अब टारगेट करना है नक्सलियों को, तो एक नक्सलियों में बौखलाहट भी इसको लेकर। जी हाँ, कहीं ना कहीं नक्सलियों की बौखलाहट है। और दूसरी ओर जैसे बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि नक्सलियों पे हमने अंकुश लगा दिया है, नक्सली बैकफुट पे हैं, तो नक्सलियों का एक तरीका होता है कि उनको जहां नक्सलियों को नुकसान होता है, नक्सली शांत बैठ जाते हैं और बड़े मौके की तलाश में रहते हैं। जैसे ही उनको वो मौका मिलता है तो उनकी टीम अटैक करती है और जिसका परिणाम आप देख ही सकते हैं कि 2 जवान शहीद हो गए हैं। तो बिल्कुल पुलिस नक्सली मुठभेड़ हुई यहां पर। नक्सली हमले में 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी यहां पर सामने आई है और एक जवान घायल है, ये भी निकलकर सामने आ रहा है। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। बोरतलाब गोंदिया बॉर्डर के पास की ये घटना है। वाहनों को आग भी लगाई है नक्सलियों ने, ये भी तस्वीरें सामने आई हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से जो चेक पोस्ट पर नक्सलियों ने हमला किया था। जो हमारे संवाददाता राकेश बता रहे थे कि नक्सलियों ने एक चेक पोस्ट पर हमला कर दिया था और इस हमले में 2 जवान शहीद हो गए हैं
और कईयों के घायल होने की खबर भी है। हालांकि नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ है ये अभी पता नहीं चल पाया। नक्सलियों ने आगजनी भी वहां पर की है, वाहनों को आग के हवाले भी कर दिया है। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। हालांकि नक्सलियों को कितना नुकसान हुआ ये अभी पता नहीं चला। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार।